जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय सिया राम, हर हर महादेव। ये मनुष्य शरीर की बड़ी महत्वता है और इस मनुष्य शरीर को मिलने के पश्चात भी उस मोक्ष का दरवाज़ा खटखटाना अगर कोई नहीं चाहता है तो जीते जी वो आत्महत्यारा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत जी कह रहे। भागवत जी के एकादश स्कंद में जो 20वां अध्याय है उसमें श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूले न नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेस आत्मा। सबसे पहले कहते हैं कि पुमान भवाब्धिम न तरेस आत्मा। सबसे बड़ा आत्महत्यारा कौन है? कौन है आत्महत्यारा? क्या फांसी लगाने से वो सबसे बड़ा आत्महत्यारा है? ट्रेन से गिरने के बाद, ट्रेन से कोई गिर जाए अपने आप जानबूझ के, वो आत्महत्यारा है? क्या वृक्ष से गिर जाए, कहीं जहर खा ले, वो आत्महत्यारा है? नहीं 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 नहीं, वो नहीं है आत्महत्यारा। उसको नहीं कहते। किसको कहते हैं? भागवत जी में कहते हैं, बोले निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। यह निर्देह है, नर माने ये मनुष्य का जो शरीर है ये बड़ा दुर्लभ है, इसको मिलना बड़ा कठिन है महाराज। देवता लोग भी इसके लिए तरसते हैं, मनुष्य शरीर के लिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ग्रंथ सारे यही कहते हैं, बोले देवता लोगों के लिए भी दुर्लभ है। लेकिन दुर्लभ शरीर को भगवान ने क्या किया? बड़ी अनुकंपा करी। जीव जन्म जन्मांतरों से भटका पड़ा था, लेकिन अंतिम समय में कृपा करके क्या किया? बोले नर देह दिया। सुलभम सुदुर्लभम, दुर्लभ शरीर को सुलभ कर दिया भगवान। और प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। नर शरीर से क्या फायदा है? बोली ये जहाज है। प्लवम मानी जहाज है, प्लवम सुकल्पम। और भव सागर से पार होने के लिए सबसे बड़ा नौका है ये प्लवम। अन्य शरीर जितने भी हैं वो भोग के लिए हैं, लेकिन मनुष्य जो शरीर है, इस शरीर की बड़ी महिमा है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, सब चीज दे दिया, जहाज भी दे दी और इसको चलाने वाला गुरु भी दे दिया। गुरु कर्णधारम, कोई सुयोग्य गुरु भी उन्होंने भगवान ने कृपा करके दे दी। लेकिन आखिर में कहते हैं क्या? बोले मया अनुकूलेन नभस्वतेरितम। भगवान कहते हैं मैंने उस जीव को बचाने के लिए, भवसागर से बचाने के लिए अनेक प्रकार के क्या हवाएं दे दी। हवाएं क्या हैं? ये जितने भी शास्त्र हैं, सत्संग हैं और इत्यादि जितने भी हैं, अध्यात्म हैं, ये सब भगवान की हवाएं हैं। जीव कभी भटक जाता है, कभी परेशान रहता है, तो उस परेशान से दूर होने के लिए भगवान ने क्या कर दिया? बोले ये अनुकूल हवाएं बीच बीच में चलाते रहे, बताते रहे। बोले शास्त्र बताते रहे हमको कि ऐसे करना है, इस प्रकार से जीने से हमारा कल्याण होगा। लेकिन फिर भी उस हवा को हम मान नहीं पाए और बीच बीच में भगवान कभी कभी कष्ट भी देते रहे हैं, संसारी लोगों से अपमान भी कराते रहे हैं। लेकिन फिर भी इस देह को, इस शरीर को फिर भी उसके लिए क्या हुआ? बोले उसको विवेक नहीं आया। और पुमान भवाब्दिन, भगवान अनुकूल हवा भी चला रहे हैं, दुर्लभ शरीर को सुलभ करके भी दे दिया और गुरु का आसरा भी दे दिया। लेकिन फिर भी पुमान भवाब्धिम न तरेस आत्मा, इतना होते हुए भी अगर वो तरना नहीं चाहता है तो सबसे बड़ा आत्महत्यारा है। और यही बात को श्री तुलसीदास जी क्या कहते हैं? जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाय, सो कृत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाय। तुलसीदास जी कहते हैं, बोले जो न तरई भव सागर, उस भाव सागर को तरना ही नहीं चाहता है। कौन? बोले नर समाज अस पाय। इस नर शरीर को भी मिल गया लेकिन फिर भी तरना नहीं चाहता। आहा, कितनी बड़ी विडंबना है महाराज। और
उसके लिए तो बहुत ऐसे शब्द बोले तुलसीदास जी ने, और जो एक दुष्ट व्यक्ति के लिए बोलना चाहिए। क्या कहा? बोले उसकी बड़ी अवहेलना करी है तुलसीदास जी ने। जो कृत निंदक मंदमति, वो सबसे बड़ा निंदनीय है। भाई सब चीज आपके होने के पश्चात भी आप उस कार्य को कर नहीं रहे, तो आपसे बड़ा निंदक कौन हो सकता है? सो कृत निंदक मंदमति, उसकी मति मंद है, और निंदक मंदमति आत्माहन गति जाए। वो आत्मा का क्या है? सबसे बड़ा हत्यारा है। तो इसलिए प्यारे, आप सभी से निवेदन है, इस बात को अन्यथा ना लें, लेकिन ये मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर में रात दिन हम नून तेल के लिए दौड़ते रहते हैं, अपने और अपने परिवार के लिए, लेकिन अपना कल्याण का भी साधन ढूंढिए। आज नहीं तो कल, एक न एक दिन इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। और इस शरीर को, जब शरीर कोई योग्य नहीं रहेगा, कोई काम करने लायक नहीं रहेगा, तब याद आएगी। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं, कौमारी आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। भागवत जी में कहते हैं प्रहलाद जी, बोले कौमारा अवस्था में किया हुआ जो भक्ति है, यह भक्ति स्वर्ण के समान है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपनी भक्ति में संलग्न रहें, कोई ऐसा गुरु ढूंढें, और उसके पश्चात गुरु का आश्रय लेकर के, और इस नौका से, मनुष्य शरीर रूपी नौका से, उस ये भवसागर से पार होने का कोई युक्ति ढूंढें, उपाय ढूंढें, और भगवान अवश्य ही कृपा करेंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।